आए हो ना आप लोग, कथा के पंडाल में बैठे हो। कथा के पंडाल में आप जहाँ जहाँ पर जितने टेंट जितने पंडाल लगे हैं, पहली कथा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद का 8वें नंबर का पंडाल, ऐसे 8 पंडाल इस पूरे बेल्ट के अंदर लगाए गए। टेंट पंडाल ये पहली कथा है जिसमें इतना जन समुदाय अपार की संख्या में आया और बाबा की भक्ति में रमा है। अब आप अगर इतनी संख्या में पहुंचे हो, भगवान शिव की कथा में पहुंचे हो, तो देवाधिदेव महादेव भी तो करुणा करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो कृपा करता है, दया करता है, उदारता करता है, और बिना उदारता के बिना दया के वो रहता ही नहीं है। बस अपने विचारों पर पक्का रहिए। कई बार हम हमारे विचारों से डिग जाते हैं। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। एक लड़का लड़की से बोला, मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि तेरी आंखों में मुझे पूरी दुनिया नजर आ रही है। पीछे से ही मैनपुरी का एक बुढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगाकर बोला, 2 दिन से मेरी भैंस नहीं मिल रही हो, आंख में देख लेना, अगर कहीं दिख जाए तो बता दे। अब तुम इतना भी प्रेम मत करो कि भैंस आंख में देखना पड़े, इतना प्रेम नहीं। चित्त को परमात्मा में रमाने का प्रयास करो। जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में रमना प्रारंभ कर जाएगा, जब तुम्हारा चित्त भगवान में रमना प्रारंभ कर जाएगा, भगवान खुद तुम्हें खींच कर केदारनाथ तक, कुबेरेश्वर धाम तक, महाकाल तक, उज्जैनी अवंतिका तक, काशी विश्वनाथ तक मेरा बाबा तुम्हें खींच कर बुला लेगा। हमारे नजदीक के शिवालय में, हमारे नजदीक के शिव मंदिर में हम जाएंगे, तब तो हमारे बाबा से हमारी पहचान बनेगी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आपकी पहचान आप शिव से बनाइए, आपकी पहचान आप शंकर से बनाइए। एक बार देवाधिदेव महादेव के मन में एक भाव आया। जिस दिन से पार्वती जी विवाह कर कर आई हैं, उस दिन से महादेव जी को रोज कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा पकवान बनाकर भोग लगा रही। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हैं माँ, शिव जी को भोग लगा देती। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। अब पार्वती मैया रोज नए नए पकवान बनाती हैं, शिव जी को भोग लगाती हैं। बाबा भोलेनाथ जी रोज पकवान का भोग लगाते हैं, रोज पाते, रोज आनंद में रहते। पर जैसे जैसे पकवान, जैसे जैसे भोजन
श्रेष्ठता में मिलता चले गया। जैसे जैसे श्रेष्ठता में पकवान मिलता चले गया, वैसे वैसे होता है। सुख अगर मिल गया, सुख अगर प्राप्त हो गया, तो भजन छूट जाता। अगर सुख प्राप्त हो गया तो भजन छूट गया। सुख अगर ज्यादा प्राप्त हो गया तो भजन हमारा रह गया। ये सुख का अनुभव है। बैठे रहने दो। ये सुख का अनुभव है। जब ज्यादा मात्रा में हमें सुख मिल जाता है तो हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण ये छूट जाता है। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं है कि सुख होता कैसा है। घर में बहू आ गई तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा सुख हमारे घर में आ गया, रोज गरम गरम रोटी देगी। अब जिन जिन की आई है वो सब अपने आप में समझ ले। फिर किसी को मालूम पड़ा कि घर में पोता पोती हो जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिन जिन के घर में पोता पोती हो गए उनसे पूछ लो। किसी को लगा कि डबल मंजिल का मकान बन जाएगा तो सुख अच्छा हो जाएगा। जिनका डबल मंजिल का मकान बन गया उनसे पूछ लो। सुख मिलता कहाँ है? सुख कैसा होता है? सुख की कल्पना कैसी होती है? सुख कैसा होता है? एक ट्रेन की तरह, रेल की तरह। स्टेशन पे तुम खड़े हो, वहां पर बोलने वाली मशीन नहीं लगी है कि इतनी बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँचेगी, आधा घंटा लेट है, 15 मिनट लेट है, ट्रेन का नंबर ये है, ट्रेन का नाम ये है, वो ट्रेन 2 नंबर प्लेटफार्म पे पहुँचेगी कि 1 नंबर पे पहुँचेगी। वो मशीन, वो बोलने का स्पीकर स्टेशन पर नहीं लगा है। वो बोलने की मशीन स्टेशन पर नहीं लगी है। और जिस स्टेशन पर बोलने की मशीन नहीं लगी होती, जिस स्टेशन पर बोलने के स्पीकर नहीं लगे होते, जिस स्टेशन पर बोलने के लिए कोई माइक नहीं लगा होता, तो जो जाने वाला यात्री है ना, जिसको यहाँ से अपने मैनपुरी से जिसको आगरा जाना है, तो अगर मालूम पड़े मशीन नहीं लगी है, स्पीकर नहीं लगा है, तो जो भी ट्रेन आती है ना, तो जाने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि मेरी आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। और जो ट्रेन सामने आती है वो तो तुरंत निकल जाती, मालूम पड़ा ये तो मालगाड़ी है। फिर खड़ा, फिर दूसरी ट्रेन आई, आ रही, अब की बार ये अपनी ट्रेन आ रही है, तैयारी करके बैग में लेके बस तैयार होके सामने आया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि ये तो दूसरी जगह जा रही थी, मालूम पड़े काशी जा रही है, अब ये बनारस जा रही है। तो फिर तैयार हुआ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और फिर ट्रेन चलते चलते मालूम पड़ा कि ये ट्रेन तो दूसरी जगह जा रही है। बस सुख भी ऐसा ही होता है। बचपन में लगता है कि जवानी में सुख मिलेगा, जवानी में लगता है कि अधेड़ी में सुख मिलेगा, थोड़ी 1-2 दुकान और खोल लूं फिर सुख की जिंदगी जीऊंगा, घर में बहू आ जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, पोता पोती हो जाए सुख की जिंदगी जीऊंगा, थोड़ा काम काज फैला लूं सुख की जिंदगी जीऊंगा। सुख आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, अधेड़ी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापे में भी अभी भी काम ना करके बैठे हो, सुख मिलेगा। मालूम पड़े मुंडा से पूरा सोफा सेट निकल गया, आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद,